रेक्टेंगुलर शेप की अमीबा सेल होती है। ओके, द एग सेल और ओवम इज द लार्जेस्ट ह्यूमन सेल। अगर आपसे पूछे कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ह्यूमन सेल, तो ह्यूमन में सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है? एग सेल, जिसको हम ओवम कहते हैं, ये लार्जेस्ट सेल पाई जाती है ह्यूमन के अंदर। माइकोप्लाज्म इज द स्मॉलेस्ट सेल नोन, बिलोंग्स टू बैक्टीरिया। स्मॉलेस्ट सेल जो जानी जाती है वो कौन सी होती है? माइकोप्लाज्म। जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल नोन है दैट इज द माइकोप्लाज्म। सेल्स कैन कम्युनिकेट और टॉक। सेल्स आपस में कम्युनिकेट या फिर टॉक कर सकती हैं एक दूसरे से यूजिंग केमिकल सिग्नल्स। सेल्स होती है अपनी आपस में बात कर सकती हैं, कम्युनिकेट कर सकती हैं केमिकल सिग्नल्स के थ्रू फॉर हीलिंग वुंड्स, फाइटिंग इन्फेक्शंस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रो और डेवलपमेंट के लिए, इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए, वुंड को हील करने के लिए सेल्स आपस में कम्युनिकेट करती हैं थ्रू केमिकल सिग्नल्स। मिलियंस ऑफ सेल्स डाई एवरी मिनट एंड न्यू सेल्स रिप्लेस देम फॉर स्किन रिन्यूअल, हेयर ग्रोथ एंड वुंड हीलिंग। मिलियंस ऑफ सेल्स जो होती है ना वो हर मिनट डाई होती हैं, एंड जो न्यू सेल्स हैं वो हर मिनट हर सेकंड जो है वो बनती रहती हैं फॉर स्किन रिन्यूअल के लिए, हेयर ग्रोथ एंड वुंड हीलिंग के लिए। हर मिनट सेल मरती है एंड हर मिनट सेल जो होती है वो मिलियंस ऑफ सेल्स बन जाती है। मैच्योर आरबीसी लूज द न्यूक्लियस टू कैरी मोर ऑक्सीजन। मैच्योर आरबीसी जो होती है वो न्यूक्लियस लूज करती है ताकि वो ज्यादा ऑक्सीजन को कैरी कर सके। जब आरबीसी इमेच्योर रहती है तो उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बट जब आरबीसी मैच्योर हो जाती है तो उसके अंदर से न्यूक्लियस रिमूव हो जाता है, वो लूज कर देती है न्यूक्लियस को ताकि वो ऑक्सीजन को ज्यादा कैरी कर सके। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज दे जनरेट एनर्जी। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एनर्जी को जनरेट करते हैं। ठीक है, डीएनए इज अबाउट 2 मीटर लॉन्ग। डीएनए कितना लंबा होता है? अबाउट 2 मीटर लॉन्ग होता है एवरी सिंगल सेल में, एंड ये इतना अच्छे से पैकेज होता है टाइनी न्यूक्लियस के अंदर कि ये जो है अच्छे से एडजस्ट रहता है उस न्यूक्लियस में। ड्यूरिंग डेवलपमेंट सेल्स बिकम स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शंस। डेवलपमेंट के टाइम पे सेल्स होती हैं वो स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। सच एज ब्रेन सेल्स होती है वो थिक हो जाती है, मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, ब्लड सेल्स होती हैं दे कैरी और ट्रांसपोर्ट दी ऑक्सीजन। इवन दो ब्रेन इज सो स्मॉल, ब्रेन सेल्स कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ एनर्जी। ब्रेन सेल्स होती है तो बहुत छोटी है लेकिन ये लॉट ऑफ एनर्जी को कंज्यूम करती हैं। सेल्स आर ऑलवेज एक्टिव। सेल्स हमेशा एक्टिव रहती हैं, चाहे आप सो रहे हो, चाहे आप काम कर रहे हो, चाहे जो कर रहे हो, सेल्स हमेशा एक्टिव रहती है। इवन वाइल स्लीपिंग वो कंटिन्यूअसली रिपेयर करती है टिश्यूज को, एनर्जी प्रोड्यूस करती है, सिग्नल्स को कैरी करती है। तो सेल्स हमेशा एक्टिव रहती है चाहे आप सो रहे हो चाहे जाग रहे हो। सेल्स आर ऑलवेज एक्टिव एंड दे कंटिन्यूअसली वर्क। सम सेल्स लिव फॉर डेज, सम फॉर ईयर्स। कुछ सेल्स होती हैं वो कुछ दिन जीती हैं, एंड कुछ जो होती हैं वो एक बार बन गई तो वो आपकी लाइफ टाइम के लिए हो जाती है। फॉर एग्जांपल आरबीसी जो है इसकी लाइफ स्पैन होती है 120 डेज की होती है। 120 डेज बाद आरबीसी डाई हो जाती है, नई आरबीसी बनती है। ठीक उसी तरीके से हम देखें तो जो नर्व सेल है, नर्व सेल अगर आपकी एक बार बन गई तो वो लाइफ टाइम रहती है, नर्व सेल आपकी दोबारा नहीं बन सकती है। सेल्स आर एक्टिंग लाइक अ टाइनी सिटी। सेल जो है टाइनी सिटी की तरह एक्ट करती हैं, जिनमें पावर स्टेशन होते हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, पैकेजिंग सेंटर एंड सिक्योरिटी सिस्टम होती है। इसी तरीके से हमारे सेल में बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनल्स होते हैं जो एक पावर स्टेशन की तरह, फैक्ट्री की तरह, ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह, सिक्योरिटी सिस्टम की तरह एक्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने जो पहले एक्सप्लेन कर दिया। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कवरी ऑफ द सेल को पढ़ेंगे। थैंक यू।